वेलकम बच्चों, क्लास 8th की आज हम लोग एक्सरसाइज 10B प्रारंभ करने जा रहे हैं जो कि रचनाओं से संबंधित है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10B में पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD को बनाइए जबकि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू DA इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। आइए इनको बनाना सीखते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम यहाँ पर साइड में बना लेंगे। रफ डायग्राम किसी भी साइज का, मान लिया हमने इस टाइप से बना लिया रफ डायग्राम, फ्री हैंड स्केचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने एक रफ डायग्राम बनाया A, B, C और D। अब इसमें जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। AB बराबर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, ये 4.0 सेंटीमीटर है। BC कह रहा है 6 सेंटीमीटर, BC कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर बना लिया। अब CD और DA कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर, CD और DA। अब देखिए ये है CD और DA, ये दोनों कह रहा है कि 5.2 सेंटीमीटर, तो 5.2 सेंटीमीटर इसको भी कर दिया और 5.2 सेंटीमीटर इसको भी कर दिया। अब कह रहा है AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC मतलब ये, इसको हमने बना लिया 8 सेंटीमीटर। इस तरह से पहले हम रफ डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके बाद अब हम लोग देखो फाइन डायग्राम यानी फेयर डायग्राम फिर से बनाएंगे। अब देखो फेयर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम AB बराबर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। देखिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रा की, पेज के बीचों बीच में बनाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हमने ड्रा कर ली। रचना में सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, A और B। अब क्वेश्चन कह रहा है कि B से हमने 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। अब प्रकार में हम दूरी भरेंगे 6 सेंटीमीटर की। आइए देखते हैं कैसे 6 सेंटीमीटर की दूरी भरी जाती है। देखिए आपके सामने स्केल है, तो 6 पर एक पॉइंट लगा लेंगे और 0 पर एक पॉइंट लगा लेंगे। अब इसको हम मेज़र करेंगे 6 सेंटीमीटर को। ये इस तरह से हमने इसको मेज़र किया। देखिए ये 6 सेंटीमीटर हमने मेज़र कर लिया। अब B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक हमने चाप लगाया। B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। अब हम A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। अब फिर उसी तरह करो, ये पॉइंट हमारा 0 पर है। अब 8 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पर गए। अब 8 सेंटीमीटर हमने मेज़र किया। देख लो बच्चों, 8 सेंटीमीटर की ये लाइन है। अब बिंदु A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने B को केंद्र मानकर बनाए गए चाप को बिंदु C पर काटा। इस बिंदु को हमने C मान लिया। अब हम AC और BC लाइन को ड्रा कर लेंगे, B से C को मिलाएंगे। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको लाइन ड्रा करनी है। अब C को केंद्र मानकर A को मिला देंगे।
सी से ए को मिला दिया हमने। अब हमें डी को बनाना है। डी के लिए हम 5.2 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। देखिए कैसे, 5.2 सेंटीमीटर। देखिए ये 5.2 पर एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट हमने 0 पर लगाया। ठीक है, अब इसको इससे नाप लेंगे। ये देखिए नाप लिया। अब सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया 5.2 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये देखो रफ डायग्राम में दिया है ना, सी को केंद्र मान के 5.2 और ए को भी केंद्र मानकर 5.2 का एक चाप लगाया, जिसने सी से केंद्र मानकर लगाए हुए चाप को बिंदु डी पर काटा। अब बिंदु डी से ए को हम मिलाएंगे। बिंदु डी से ए को मिलाया, जहां पर ये कट हुआ है वहीं से हमें मिलाना है। डी से हमको ए को मिला दिया। डी से ए को मिलाया। अब डी से सी को मिला देंगे। डी से सी को मिलाया। यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज ABCD का निर्माण हुआ। अब देखिए रचनाएं भी इसमें लिखनी है। रचना में नंबर 1 पॉइंट होगा AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, 4.0 सेंटीमीटर। नंबर 1 पॉइंट हो गया AB 4.0 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब दूसरा पॉइंट, बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने बिंदु B को केंद्र मानकर लगाए गए चाप को बिंदु C पर काटा। C, ये तो दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, CA और CB को मिलाया। पुनः बिंदु C को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। ये चौथा पॉइंट होगा। बिंदु C को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लगाया, जिसने बिंदु C को केंद्र मानकर लगाए गए चाप को बिंदु D पर काटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, भुजा CD और DA खींची। CD और DA खींचा। उसके बाद पैरा चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार बना चतुर्भुज ABCD अभीष्ट चतुर्भुज है। और हमें उम्मीद है ये रचना सभी को समझ में आ गई होगी। ये प्रश्न नंबर 1 हुआ हमारा। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, CD 6.4 सेंटीमीटर, DA 2.8 सेंटीमीटर, BD 6.6 सेंटीमीटर, AC की लंबाई नापकर लिखिए। पहले क्वेश्चन में कुछ नापने को नहीं कह रहा है, केवल रचना करनी थी। अब इसमें AC की लंबाई को नापकर लिखना है। आइए इसको भी करना सीखते हैं। इसमें भी सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे ABCD का। यहाँ पर साइड में हम बना ले रहे हैं एक रफ डायग्राम। किसी भी तरीके के आप बना सकते हो, लेकिन रफ डायग्राम होना जरूरी है। अब मान लिया हमने इसको A कर लिया, B कर लिया, C कर लिया और D कर लिया।
ए बी सी डी बनाया, इसमें ए बी कह रहा है 4.4 सेंटीमीटर, ये है 4.4 सेंटीमीटर। बी सी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर। सी डी 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। ये सारे डिजिट्स और सारे नंबर्स को इसमें ही लिखना है। सी डी हो गया 6.4 सेंटीमीटर, डी है 2.8 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बी डी बराबर 6.6 सेंटीमीटर। बी डी ये विकर्ण है, बी डी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, बी पॉइंट को। ये रफ डायग्राम है, आप लोग कायदे से बनाइएगा। बी डी बराबर 6.6 सेंटीमीटर, ये विकर्ण है बी डी। अब ए सी की लंबाई को नापना है, ए सी को हम नापकर बना लेंगे। सबसे पहले हम ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। देखिए जीरो पर लगाया और 4.4, ये पॉइंट लगाने के बाद लाइन हम ड्रा करते हैं, इससे हमारी लाइन आगे पीछे नहीं जाती। तो ये 4.4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की। अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। लेकिन सी को बनाने से पहले हम ए को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं और बी को केंद्र मानकर 6.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं। आइए नापते हैं पहले 2.8 सेंटीमीटर। देखिए 2.8 के लिए देखिए ये हमारा 0 पॉइंट हुआ और ये 8 ये हुआ। अब 2.8 को हम मेजर करेंगे। इस तरह से हमने 2.8 मेजर किया और ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगा दिया 2.8 सेंटीमीटर का। अब 6.6 सेंटीमीटर का देखिए 0 तो यहीं पे हमने रखा और 6.6 देखिए ये पॉइंट हमारा 6 है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये 6.6 कर लिया और यहाँ पर पॉइंट हमने पॉइंट बना लिया। अब इसको हम मेज़र करेंगे। तो ये जो हमने मेज़र किया ये 6.6 सेंटीमीटर है। अब देखो बी को केंद्र मानकर 6.6 बनाना है, तो बी को केंद्र मानकर 6.6 का हमने चाप लगाया। अब देखो इसने पहले चाप को नहीं कट किया, तो पहले चाप को कट करने के लिए फिर से इसको मेज़र कर लो। हमारा पॉइंट बना हुआ है, मेज़र करके हम फिर से इस पर लाइन ड्रा कर देंगे। ये लाइन हमने ड्रा कर दी, ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं हुआ। अब हम इस पॉइंट को हमने कर दिया डी, ये डी पॉइंट हो गया। अब डी को ए से और बी से मिला लेंगे। डी को ए से हमने मिलाया इस तरह से, डी को ए से मिला दिया और डी को बी से भी मिला दिया। बहुत सावधानी पूर्वक आपको मिलाना है। स्केल हमारी सीधी होनी चाहिए और पॉइंट को देखते हुए। ये हमारा पॉइंट था ए और ये पॉइंट था हमारा बी। आप देखिए डी से 6.4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और बी से 4 सेंटीमीटर का लगाएंगे। आइए अब हम पहले 6.4 का लगाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा था 0 पर और 6.4 सेंटीमीटर का हम चाप लगाएंगे। 6.4 ये पॉइंट हुआ। अब इसको हम मेज़र कर लेंगे। 6.4 कंफ्यूजन हो गया, ये है हमारा पॉइंट और 6 के आगे ये हमारा 4 हुआ था।
6.4, ठीक है। 6.4 का हमने मेज़र किया। अब 6.4 का एक चाप डी को केंद्र मानकर हम लगाएंगे। 6.4 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा दिया। अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का लगाएंगे चाप। अब देखिए 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हुआ 4 और एक पॉइंट यहाँ पर हमने ड्रा कर दिया। अब 4 से हम इसको मेजर कर लेंगे ये। अब बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप लगाया, जिसने पहले चाप को बिंदु सी पर काटा। इसको हमने सी बना लिया। अब बी से हम सी को मिलाएंगे, बी से सी को मिलाया और इस सी को फिर हम डी से मिलाएंगे। सी को डी से मिला दिया इस तरह से। अब हमने देखा कि हमारी रचना कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको मेज़र कर लेंगे, ए और सी को। आइए इसको मेज़र करते हैं। ए से सी को मेज़र किया तो ये लगभग 5.9 सेंटीमीटर आया। यहाँ पर लिख देंगे, मापने पर AC बराबर 5.9 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 भी करेंगे। देखिए बेटा, उसी श्रृंखला में प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, एक चतुर्भुज PQRS बनाइए जहाँ PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QS 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 4 सेंटीमीटर और SR बराबर 4 सेंटीमीटर। तो PR को नापिए। सेम टाइप से क्वेश्चन है। अब हम इसमें सबसे पहले रफ डायग्राम बनाएंगे। आइए पहले रफ डायग्राम यहीं बना लेते हैं। किसी भी नाप का हम बना सकते हैं और किसी भी तरीके का बना सकते हैं। रफ डायग्राम का मतलब रफ ही हुआ, और इसको कर दिया P, Q, R और S। इसको कोई नापने नहीं जाता है। तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर की लाइन है, PQ हो गया। और QR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR ये है 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, QS 5 सेंटीमीटर, QS ये विकर्ण, QS भी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर। QS बनाने के बाद PS 4 सेंटीमीटर, PS ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब SR 4 सेंटीमीटर, SR ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि PR को नापिए। इस PR को हमें नापना है, जैसे कि अभी प्रश्न नंबर 2 हमने किया है, उसी टाइप का ये प्रश्न है। सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करी। 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने के बाद Q को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। आइए 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाइए। ये हमने 0 किया। 0 करने के बाद ये 0 हो गया और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। ये पॉइंट हो गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ले लिया हमने 4 सेंटीमीटर। तो पहले 5 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, किसको? Q को केंद्र मानकर। ये हमने Q माना है, ये एक चाप लगा लिया।
ठीक है। अब हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट था 4 सेंटीमीटर वाला, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है किसको केंद्र मानकर? P को केंद्र मानकर। P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप लगाया। ये P है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने चाप लगा दिया, और ये हमने कर दिया P, ये है हमारा Q, और ये हमारा आ गया S। अब हम SP को हमने मिला दिया और QS को भी मिला दिया। QS ये भी मिल गया। PS कितना था यहाँ पर लिखते भी चलेंगे। ये आ गया 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हम देखो QR 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर हमारा पॉइंट लगा हुआ है, उसी को फिर से मेज़र कर लो। ये QR 5 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया। पहला चाप हमारा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद SR 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का भी पॉइंट लगा हुआ है। SR 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा की, और S को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया, जिसने पहले चाप को बिंदु R पर काटा। ठीक है। अब इस पॉइंट R से यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, इस पॉइंट R से इस पॉइंट Q को मिलाएंगे। अब ये हमारा बना QR बना लिया। लाइन को डार्क करना जरूरी है, और R से हम S को मिला देंगे। और जैसे जैसे आप लोग बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग रचना के पद भी लिखेंगे। अब इसमें देखिए ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ पर लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ये हमने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि PR को नापिए, तो PR को नाप के देख लो। अगर आप लोग हमारे जैसा बना रहे हैं तो आपकी नाप और हमारी नाप बराबर आनी चाहिए। ठीक है। ये P पर रखा और R पर हमने देखा, ये लगभग आ रहा है 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे नापने पर या मापने पर, कुछ भी लिख लो, मापने पर PR बराबर, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, ये P है और ये हमारा R है। PR नापा तो लगभग में 6.4 सेंटीमीटर आ रहा है, 6.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। और रचना के पद सभी प्रश्नों में आपको लिखने हैं। इसमें कैसे लिखेंगे? पहला रचना का पद हो जाएगा PQ, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची। दूसरा आ गया Q को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, तथा P को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु S पर काटा। नंबर 3, SP और SQ को मिलाया। ठीक। इसके बाद नंबर 4, बिंदु S को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, पुनः Q को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु R पर काटा। नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट पॉइंट, RQ और RS को मिलाया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से PQRS एक अभीष्ट चतुर्भुज है। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 हो गया ये। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना के लिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर
और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो, दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखिए। आइए इनको भी बनाना सीखते हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज एक प्रकार का वर्ग ही होता है, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हुए विकर्ण बना लेते हैं। मान लिया हमने ये विकर्ण बना लिए और इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये जैसे वर्ग में होता है चारों भुजाएं बराबर, इसी तरह से इसमें भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रत्येक भुजा कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है और ये भी 4.5 है, यानी सारी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर की हैं। और एक विकर्ण कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर। ये मान लिया हमने इसको A, B, C और D, ये पूरी लाइन हमने मान लिया AC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसको हमने कर दिया 6 सेंटीमीटर। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे ये ध्यान देना है। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करो। देखिए ये 0 हुआ और ये पॉइंट हो गया 6। ये 6 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा की। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करके इसका हम बाइसेक्टर करेंगे। अब ये 6 सेंटीमीटर की जो लाइन हुई इसको हमने कर दिया A और C। अब इसका हम बाइसेक्टर करेंगे, मतलब लंब अर्धक। लंब अर्धक करते कैसे हैं ये आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए C को केंद्र मानकर आधी से ज़्यादा दूरी AC की लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे की तरफ लगाया। देख लीजिए, अब वही चाप वही त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर A पर और नीचे की तरफ जो चाप लगा है इसको कट किया। अब दोनों से होती हुई एक लाइन हम ड्रा कर देंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से होती हुई एक बड़ी सी लाइन ड्रा कर देंगे। देखिए हमने ये लाइन ड्रा कर दी, एक लाइन ड्रा करी। अब ये लाइन इतनी ही हो कि हमें दिखे और आपको दिखे, तीसरे को भी ना दिखे। अब 4.5 सेंटीमीटर हमें कट करना है। देखिए 4.5 सेंटीमीटर कैसे कट करेंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया 0 और ये हो गया 4 और ये पॉइंट 5, 4.5 हुआ। इसको हमने मेज़र कर लिया। ये देखिए 4.5 मेज़र किया। अब देखिए 4.5 C से 4.5 का कट करेंगे। ये हमारा C है, इस पर हम 4.5 का एक कट लगाएंगे ये। तो अब देखिए C पर जो कट लगा वो पहले वाले कट से थोड़ा सा ऊपर है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब C से इधर भी एक कट लगा लेंगे 4.5 का। देखिए ये भी थोड़ा सा डिफर कर रहा है। इसी तरीके से A से भी हम कट लगाएंगे 4.5 का, ये और इधर से भी हम 4.5 का एक कट लगाएंगे। ये दोनों कट लगभग एक दूसरे पर आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपका ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको नाप के करना है, तो जब नाप के करेंगे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। देखिए हमने इसको मिला दिया, इसको मिलाया और C से हमने इसको मिलाया। ये ठीक। अब इसी तरीके से इधर से भी मिला लेते हैं। ये मिला दिया और A से भी मिला लेते हैं।
ये मिलाया। अब हम सब पर 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लिखेंगे। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर, और विकर्ण है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको भी नाप लो, नापने को कह ही रहा है। इसको हमने किया AC, इसको कर दो B, जो ये वाले यहाँ से जो आर्क लगा है उसको करो, और इसको करो D, ठीक है। और जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने लंबार्धक करने पे जो आर्क लगा था, यही पॉइंट था, इसको कर दो M और M डैश, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ये M डैश थोड़ा सा इधर है, और B जो है थोड़ा सा इसके पीछे है M डैश के, इसलिए वो देखने में लग रहा है कि एक ही पॉइंट है। तो इसमें रचना के पद नंबर 1 में क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम AC 6.0 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। AC का लंबार्धक M और M डैश खींचा, जिसने AC को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित किया। पुनः C को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप तथा A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु D पर काटा। पुनः A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का तथा C को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाया, जिसने दोनों चापों को बिंदु B पर काटा। अब नेक्स्ट लाइन से BC, CD, DA और AB को मिलाया। यही हमारा अभीष्ट समचतुर्भुज ABCD का निर्माण हुआ। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन कि दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखो। यहाँ पर लिख लेंगे मापने पर यह विकर्ण आया BD जब नापेंगे तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही आएगा। आपको हम नाप कर दिखा देते हैं, देखिए 6 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है बच्चों, इसको नाप कर ही आपको लिखना है। ये लगभग आ रहा है 6.6 सेंटीमीटर, ये 6.6 सेंटीमीटर के लगभग आ रहा है। आप लोग भी नाप कर ही लिखेंगे। तो ये ध्यान रखो कि समचतुर्भुज ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ये प्रश्न नंबर हो गया 4। अब प्रश्न नंबर हम 5 करेंगे। पांचों प्रश्न आप लोग देख लीजिए। देखिए पांचवा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जहां AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, और शेष भुजाओं को नापकर उनकी माप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आइए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 प्रारंभ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का एक फिगर होता है जिसकी दोनों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर होंगी, ये और ये समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। इसी प्रकार से ये दोनों भुजाएं भी, इसको हमने मेजर करके लिख लेंगे ABCD हमने ड्रा कर लिया। AB कह रहा है कि 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर है। BC 4.2 सेंटीमीटर, BC है 4.2 सेंटीमीटर, और AC कह रहा है 6.5 सेंटीमीटर। AC ये हमारा AC हुआ, ये 6.5 सेंटीमीटर का हुआ। अब कह रहा शेष भुजाओं को नापकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो ये ध्यान रखो कि समांतर चतुर्भुज है, अगर ये 3.6 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.6 सेंटीमीटर होगा।
ये प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की। अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा। इस तरह का से हमने इसको बना लिया। अब हम इसको ड्रा करना सीखते हैं। सबसे पहले 3.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। देखिए बच्चों, 3.6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट लिया, ये 3 हुआ, 4.5 और ये हो गया 6। 3.6 सेंटीमीटर की हमने ये एक लाइन ड्रा करी और इसको हमने कर दिया ए बी। ये कर दिया ए और ये कर दिया बी। ये 3.6 सेंटीमीटर की हमारी लाइन हुई। अब हम बी को केंद्र मानकर 4.2 और ए को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर लगाएंगे। देखिए, हमने इस पॉइंट को यहाँ 0 किया और दोनों पॉइंट ले लेते हैं। 6.5, ये हो गया 6.5 और 4.2, ये हो गया 4.2। तो 4.2 को हमने पहले मेजर कर लिया। ये देखिए, 4.2 को बी से केंद्र मानकर 4.2 का एक चाप लगाया, ये भी लगा दिया। अब 6.5 सेंटीमीटर मेजर कर लो। ये 6.5 सेंटीमीटर मेजर हुआ। ए को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा दिया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। अब सी को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो देखिए, 3.6 सेंटीमीटर मेजर कर लो। देखिए, 3.6 ये हुआ और ये पॉइंट हमारा 0 का हुआ। अब हमने इसको मेजर कर लिया। ये हमारा 3.6 मेजर हो गया। अब सी को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर एक चाप ये लगा दिया और ए को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर का, सॉरी 3.6 नहीं बेटा, ये 4.2 है। तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं जिससे साफ हो जाए। अब हम पहले सी को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेते हैं, ये बन गया। अब हम 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। अब देखिए, ये हमारा पॉइंट था 0 का। अब ये 4.2, ये 4.2 आया। अब इसको मेज़र कर लो। इसको हमने नाप लिया। नापने में बहुत ध्यान देना है बेटा। ये देखिए, ये 4.2 हो गया। अब 4.2 सेंटीमीटर का चाप ए को केंद्र मानकर लगा दिया। ये अब हम सारे पॉइंटों को मिला देंगे। एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आ गया हमारा डी। अब देखिए, इसको सबको लिख दो। यहाँ पर हमने एक पॉइंट कर दिया डी। अब बी से हम सी को मिला दें। बी से हमने सी को मिला दिया। ए से हम डी को मिला लेते हैं। ए से हमने डी को मिला दिया। अब हम डी से सी को मिला देंगे। डी से हमने सी को मिला दिया। डी से सी को मिलाया। ठीक है, ये हमारा बना। अब ये हमारा देखो 6.5 भी है, तो 6.5 को भी हम मेज़र कर लें। मेज़र क्या कर लें, इसको बना दें, क्योंकि ये गिवन है। ये जो हमारा गिवन था, सारी लाइनें इसमें ड्रा होनी चाहिए। तो 3.6 हो गया, ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर है। इतना हमारा गिवन था। अब इसमें लिख लो मापने पर, चाहे नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। मापने पर कह रहा है कि अन्य भुजाओं की नाप
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो एक भुजा हमारी हो गई AD, नापने पर AD बराबर भी हमारा 4.2 सेंटीमीटर होगा, और CD बराबर 3.6 सेंटीमीटर होगा। अब इसको देखिए, मेज़र करके आप देख भी सकते हो, वैसे हमने मेज़र करके ही चाप लगाया था। देखिए 3.6 सेंटीमीटर ये है और 4.2 सेंटीमीटर ये है एग्जैक्ट। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 10B भी कंप्लीट होती है। सभी प्रश्नों के रचना के पद आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आप लोग करते हैं उसी तरीके से आप लोग रचना के पद लिख सकते हैं। थैंक यू।